नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश। मैं हूं अभिलाष मिश्रा। इंदौर के मेयर पुष्पमित्र भार्गव ने एक अपील की जिस पर सियासी संग्राम छिड़ गया। दरअसल पुष्पमित्र भार्गव ने इंदौर में मॉल और व्यापारिक संस्थानों में 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के दिन राम मंदिर की प्रतिकृति यानी कि मॉडल लगाने की अपील की, लेकिन उनकी अपील का कुछ खास असर हुआ नहीं। जिसके बाद मेयर ने नाराजगी जताई और कहा कि जब मॉल में क्रिसमस पर सेंटा की तस्वीरें लग सकती हैं, क्रिसमस ट्री लग सकते हैं, तो राम मंदिर की प्रतिकृति लगाने में दिक्कत क्या है। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि इसमें असहयोग पर इंदौर के लोगों को जवाब देना भी आता है। कांग्रेस ने इसे लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है और कहा है कि आस्था में बाध्यता मत लाइए, यानी कि आस्था में कोई भी काम मजबूरी से करने के लिए मत कहिए। ऐसे में सवाल यह है कि क्या यह तर्क सही है कि जब सेंटा क्लॉज या फिर क्रिसमस ट्रीज लग सकते हैं, दूसरे 30 त्योहार मॉल में मन सकते हैं, तो फिर राम के मंदिर की मॉडल या प्रतिकृति को लाने में दिक्कत क्या है? या लोगों को लगता है कि नहीं, ये पर्सनल प्रेफरेंस का सवाल है, अगर लोग चाहें तो लगाएं, ना चाहें तो ना लगाएं। कोई राजनेता या कोई शख्स दूसरा कह नहीं सकता कि उसे क्या करना है। इसी पर करेंगे आज आपकी बात। आइए सबसे पहले आपको वो बयान सुनाते हैं जिसमें क्या कह रहे हैं इंदौर के मेयर पुष्पमित्र भार्गव। किस तरह से उन्होंने कहा है कि इंदौर के लोगों को, ऐसे लोगों को सबक सिखाना भी आता है जो अच्छे काम में दिक्कत करते हैं। सुनिए। सारे मॉल्स, रेस्टोरेंट्स और संस्थानों को हमने राम मंदिर की प्रतिकृति लगाने का आग्रह किया था। कहीं लोगों के मन में ये विषय था, तो मेरा उनसे ये कहना है कि यदि 25 दिसंबर से 2 जनवरी और अभी भी कई जगह पर सेंटा क्लॉज और क्रिसमस ट्री लगे हुए हैं, वो लगाने से अगर आपको आपत्ति नहीं है तो राम मंदिर की प्रतिकृति लगाने में किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और यदि इस प्रकार से किसी ने इस राममय उत्सव में अकारण असहयोग किया तो इंदौर की जनता उनको भी जवाब देना जानती है। ये राम जी का काम है, राम राज्य का काम है। मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को आपत्ति होगी। और आइए अब सुनते हैं कि वीएचपी के नेता का क्या कहना है और दूसरे मेयर जबलपुर से जो हैं उनका क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर। कहीं वो सच भी है कि हम देखते हैं कि जो सांता क्लॉज या क्रिसमस या अन्य कोई भी ऐसे आते हैं तो बहुत सारे मॉल, बड़े बड़े जो स्थान है मार्केटिंग के, वहाँ पर उसको मार्केटिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो भाई ये भी एक, अगर आप मार्केटिंग की तरह भी सोचें तो एक ये बहुत बड़ा एक पूरे संपूर्ण हिंदू समाज का, बल्कि पूरे विश्व के हिंदुओं के लिए एक ऐतिहासिक दिन आ रहा है, तो उसको उनको वहाँ पर साज सज्जा करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मेरा मानना माननीय मुख्यमंत्री जी से बोलना चाहिए कि पूरे मध्य प्रदेश में ऐसा बोल दे वो, और सभी जगह करना चाहिए। सब अपने अपने स्तर पर अपनी खुशियां जाहिर कर रहे हैं। शंकराचार्य वाली बाइट चलाना है, बोलना है। सनातन संस्कृति को मानने वाला क्षत्रिय परिवार, क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ, सुल्तानपुर अयोध्या के पास में रहने वाला, हमारा सब धर्म और कर्म सब कुछ अयोध्या में ही होता है। रामलला मंदिर और हनुमानगढ़ी से होता है। बहुत अच्छे से 22 तारीख का आयोजन हो। बहुत सारी मांगे हम लोग जबलपुर शहर और अयोध्या को जोड़ने के लिए मैं लगातार कर रहा हूं और बड़े विधिवत तरीके से हम लोग कर रहे हैं और करेंगे। और अब सुन लेते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस का इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या कहना है, क्या पक्ष है, सुनिए। लगाना चाहिए क्योंकि एक बड़ा वो चीज होने जा रही है हमारे देश में। और अगर भगवान राम वहां विराज रहे हैं तो अगर 25 तारीख को सेंटा क्लॉज बिठाते हैं तो भगवान राम की प्रतिमा बिठाने में या उनकी पूजा करने में कोई दिक्कत नहीं। देखिए, ये उनका अहंकार हो सकता है। भगवान राम हमारे दिल में होना चाहिए, हमारे दिल में है तो बिल्कुल करना चाहिए। वो बयान मैंने देखा नहीं, मैं फोटो सत्र में था और आज ये विधानसभा का फोटो सत्र है जिसमें लोकसभा अध्यक्ष आए हुए हैं और ये प्रश्न मेरे ख्याल से उनके पास ही ले जाके आपसे करना प्रासंगिक रहेगा। और निश्चित तौर पर राम मंदिर के लिए स्वेच्छा से जो लोग चाहें और राम के लिए सारे प्रदेश के अंदर बड़े उत्साह का, या पूरे देश के अंदर ही एक उत्साह का वातावरण है और जनता आगे बढ़ कर
और हमने मॉल में जो लोग पहुंच रहे हैं उन लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश की कि क्या सोचते हैं, वो जरा सुनिए। माहौल इस साग के लिए हम लोग काफ़ी टाइम से इस दिन का हमने इंतज़ार किया था, जो कि आज 22 जनवरी को ये दिन हमारे जीवन में आया है। उस दिन के लिए हम काफ़ी बेकरारी से इंतज़ार, तो उसके लिए हम काफ़ी जिस प्रकार से दिवाली मनाते थे, हमारे लिए ज़िंदगी में दूसरी दिवाली बनेगी। हम लोग घर में खुशियाँ, हर चीज़ त्योहार के रूप में मनाया जाएगा। हाँ बिल्कुल होना चाहिए, जिससे हमारी जनरेशन को पता चले कि भगवान क्या है, उनने क्या लीलाएं की हैं। आजकल के बच्चे जिंगल बैल जानते हैं, जय श्री राम बोलना कोई नहीं जानता। तो इससे एक नई प्रेरणा मिलेगी नई जनरेशन को कि ईश्वर क्या है, सनातन क्या है, और अपने धर्म के प्रति वो आगे बढ़ेंगे। भारत के लिए एक बहुत बड़ा उत्सव है और हम लोग भी इसको सेलिब्रेट करने जा रहे हैं और इसकी बड़ी ज़ोरों से इसकी तैयारी चल रही है। हम लोग वहाँ के एक मॉडल बना के और लोगों को कुछ दिखाना चाहते हैं और वही थीम को हम 26 जनवरी तक कंटिन्यू रखेंगे, जिससे कि 26 जनवरी तक वो चले ज़्यादा लंबे समय तक, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके देखें। और हमारी पूरी कोशिश है कि एक अच्छा रूपरेखा बनाकर एक अच्छी थीम में उसको सेलिब्रेट करें। और अब देखते हैं हमारे आज के सवाल क्या है। हमारे सवाल आपको दिखाते हैं और फिर इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। ये रहे हमारे आज के सवाल। सेंटा और क्रिसमस ट्री पर हो त्योहार तो राम मंदिर भी सजाओ इस बार। मेयर की अपील कितनी सही, क्या आस्था के नाम पर हो रही है जबरदस्ती? कौन संभालेगा सनातन की संस्कृति, संत शंकराचार्य या आरएसएस और बीजेपी? हर मॉल में हो जय श्री राम, मेयर की अपील पर छिड़ा संग्राम। जी हां, यह बड़ा सवाल है कि मेयर की अपील पर संग्राम छिड़ गया है और जाहिर सी बात है कि अब इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं। आइए सबसे पहले आपका तारुफ करा देता हूं, उन खास मेहमानों से आपको मिलवा देता हूं। मेरे साथ जुड़े हुए हैं आज कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर अमीनुल खान सूरी साहब, जिन्होंने कहा है कि आस्था में बाध्यता नहीं होनी चाहिए, मजबूरी नहीं होनी चाहिए, पर्सनल प्रेफरेंस का ये मामला है। बहुत स्वागत करता हूं डॉक्टर अमीनुल खान सूरी साहब आपका। मेरे साथ बीजेपी से वरिष्ठ नेता डॉक्टर प्रेम व्यास जी जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत करता हूं डॉक्टर प्रेम व्यास जी आपका भी। और वरिष्ठ पत्रकार सरमन नगेले जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सरमन नगेले जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आ जाता हूं डॉक्टर अमीनुल खान सूरी साहब, क्या लग रहा है आपको, क्या ये जो मेयर की अपील है इसमें आपको धमकी नजर आ रही है, बाध्यता नजर आ रही है, या आपको लगता है बहुत जेनरिक चीज है, अगर किसी को लगाना है लगाए, ना लगाना ना लगाए? शब्द का इस्तेमाल देने का कार्य प्रथम नागरिक पाप और पुरुष किया, उसको करती है। आप आग्रह कीजिए होने जा फैसले के आस्था का सुप्रीम कोर्ट के आगे सभी लोगों ने सिर झुका के उसको बड़ा मंदिर की हो रही है। जिस तरह की जनता जवाब देगी और जनता के नाम पे जो धमकाने का काम इंदौर नगर निगम के महापौर कर रहे हैं, इसको लेके मुझे आपत्ति है। आप अगर इस तरह से कंपेरिजन कर रहे हैं, क्योंकि अगर क्रिसमस में भी कोई लगाता है, कोई मॉल मालिक लगाता है, कोई सुनार लगाता है, ज्वेलरी शोरूम का मालिक लगाता है, वो स्वेच्छा से लगाता है। आपने आग्रह किया, जिसको मानना है माने, जिसको नहीं मानना है नहीं माने। ये हमारे मौलिक अधिकारों में भी है कि हम किस पद्धति, किस रिलीजन, किस धर्म को अपनाते हैं। ये भारत के संविधान ने धर्मनिरपेक्ष देश में हमको मौलिक आधार दिए। उन्होंने मर्यादा की बात करी, भगवान राम की बात करी, और निश्चित रूप से अगर हम भारत के अनुयायी है, अगर हम भारत की भूमि पे रह रहे हैं, तो हमारे जो हीरो होना चाहिए भगवान राम होना चाहिए, हमारे जो हीरो होना चाहिए कृष्ण होना चाहिए, महावीर स्वामी होना चाहिए, बौद्ध होना चाहिए, गुरु नानक देव जी होना चाहिए। और अगर इनकी मूर्ति स्वेच्छा से भी लगाते हैं लोग तो कहाँ आपत्ति है? और उन्होंने उसी बात को प्रेषित करा कि पूर्व में अगर कांग्रेस ने विरोध करा था या इस तरीके के विरोध का प्रदर्शन करा था तो जनता जवाब दे चुकी थी। अभी जो मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ उसमें जनता ने जवाब दिया, जो राजस्थान में चुनाव हुआ उसमें जनता ने जवाब दिया, जो छत्तीसगढ़ में चुनाव हुआ उसमें जनता ने जवाब दिया। और 2018 के बाद में 29 में से 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जिता के जनता तो पूर्व में जवाब दे ही तो चुकी है और उसी चीज को उन्होंने इंगित किया है। अब समस्या यहाँ ये नहीं है, समस्या ये है कि पहले होता था कि ठुमक ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पेजनिया, और अब हो रहा है कि धमक धमक चलत रामचंद्र और डोलत अवनिया। तो कैसे सभी लोग एकजुट होके एक स्वीकारोक्ति के साथ में, चाहे वे नजमा हो, चाहे वे नाजनीन हो,
वे अपने बयान दे रही हैं और ये बोल रही हैं कि पूरा भारत राममय है, पूरा भारत राम जी के चरणों में समर्पित है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो पूर्व का इतिहास है कांग्रेस का, उसको नकारते हुए भारतीय जनता पार्टी ने राम के विमुख होकर नहीं, राम सम्मुख होकर जो कार्य कर रहे हैं, उससे कांग्रेस या दूसरे अन्य दल घबराए हुए हैं और ये विरोध वही लोग कर रहे हैं। मैं आपको चैलेंज करता हूं दावे के साथ, आप धरातल पर सर्वे करा लीजिए कि क्या लोग इस ओर प्रेरित नहीं है, क्या राम का इतिहास नहीं जानेंगे, या क्या जो दुष्चरित्र थे जिन्होंने आक्रमण करे थे उसका इतिहास और उनका चरित्र हम अपने अंदर समागम के रूप में प्रविष्ट करेंगे। तो जो मेन जो लेकिन प्रेम जी एक चीज ये है कि जब सभी लोग ये करना चाह रहे हैं तो फिर अपील करने की, और अपील के बाद फिर अपील कर लिया आपने, आपकी इच्छा थी, लेकिन फिर जब नहीं हो रहा तो ये बोलने की कि इंदौर की जनता सबक सिखा देगी, ये भाषा शैली की जरूरत क्या? जब सभी कर ही रहे, आपने नहीं अपील की थी तब भी लोग मंदिर जाने की तैयारी कर रहे थे, कोई अक्षत भेज रहा है, कोई सब्जी भेज रहा है, जिसकी वश की जो है वो कर रहा है। पर इसमें ये जो इंपल्शन है कि नहीं करना ही है, ये भाव क्यों है? नहीं, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था आप उसको पूरे स्टेटमेंट्स को गौर से सुनिए। उन्होंने ये जनता द्वारा बात कही गई थी, अगर महापौर जी अपने नियमित अधिकारों को प्रदत्त करके ये बात करते तो कार्रवाई प्रारंभ हो जाती कि आप ऐसे पोस्टर्स लगाएंगे तो आपके विरुद्ध कार्रवाई होगी। तो कार्रवाई नहीं हुई है, उन्होंने तो सिर्फ जनता की स्वीकारोक्ति राममय बताई है कि जनता की स्वीकारोक्ति राम के साथ है। ठीक है, ओके। मैं आता हूं सरमन नगेले जी आपके पास। सरमन नगेले जी, क्या आपसे मैं यह जानना चाहता हूं कि राम को लेकर जो माहौल चल रहा है, अब उसमें यह चीज है कि थोड़ा सा फोर्स भी कर दें ताकि सुर्खियों में आ जाएं, या आपको लगता है कि बहुत स्वाभाविक सी बात है कि अगर कोई राम भक्त है तो वो चाहेगा कि हर तरह राम का मंदिर, श्री राम का नाम, भगवा सनातनी संस्कृति वो नजर आए, और अगर उन्होंने ऐसी अपील की है तो इसे बहुत पॉजिटिव वे में लेना चाहिए? देखिए माननीय अभिलाष जी, भारत के संविधान के अनुसार सभी धर्मों का सम्मान करना भारत के संविधान में समानता के साथ में उसका उल्लेख है। तो सभी धर्मों का सम्मान करने के लिए सभी लोग अपील कर सकते हैं, करना उनका अधिकार भी है। लेकिन धर्म जो है ना, वो अपनी जो आस्था है वो सार्वजनिक करने का और प्रकटीकरण करने का विषय नहीं है। ये संविधान जो है ना किसी को इसकी इजाजत नहीं देता है। और जहां तक ये जो 22 जनवरी की अयोध्या की श्री भगवान श्री राम की जो प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, जो वहां पर सारी चीजें होना है, तो उसमें जो हिंदू वर्ग है या जो धर्म भीरू लोग हैं या जो धर्म को मानने वाले लोग हैं, ना केवल भारत के बल्कि जो भारत के बाहर भी बसे हुए लोग हैं और जो भारतीय भी नहीं है, जो विदेशी मूल संस्कृति के लोग हैं लेकिन जिनकी आस्था राम में है, वो भी इससे उत्साहित है, इस पूरे घटनाक्रम से। और सारा का सारा हिंदू समाज इस पूरे घटनाक्रम से उत्साहित है और उत्साहित होना भी चाहिए। लेकिन आपको यह भी देखना चाहिए कि आपका भारत का संविधान आपको क्या इजाजत देता है। भारत का संविधान आपको सभी धर्मों का, सभी संप्रदायों का समान रूप से उनके संरक्षण करने का, समान रूप से उनके सहयोग करने का, समान रूप से उनको समानता का अधिकार देता है। ये अधिकार नहीं देता है कि आप एक धर्म के लिए तो आप प्रचार प्रसार करें और दूसरे धर्म का प्रचार प्रसार ना करें। तो आप सभी धर्मों के साथ में बराबर से न्याय करें, ये आपका संविधान कहता है। एक दूसरा मेरा यहाँ ये कहना है कि जो नए लोग आते हैं जनप्रतिनिधि बनकर, चाहे वो महापौर हो, नगर पालिका अध्यक्ष हो, पार्षद हो, विधायक हो, इनके लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इनके लिए लोकसभा सचिवालय और लोकसभा के अध्यक्ष माननीय ओम बिरला जी ने आज पुनः कहा है कि हम इनके लिए एक प्रशिक्षण, जिसको कि प्रबोधन कहते हैं, तो प्रबोधन कार्यक्रम किया जाता है। तो वो प्रबोधन कार्यक्रम में इनको पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस में कि आपको वेलफेयर के रूप में कैसे काम करना है जनता के लिए, वो सिखाया जाता है। ना कि ये जो आप जो विषय अभी लेकर आए हैं कुछ जनप्रतिनिधि महोदय, वो ये सब विषय की ट्रेनिंग नहीं देते, ये सब इन सब विषयों का वो ओरिएंटेशन नहीं देते।
वो देते हैं कि आपको जनता के बीच में कैसे जाना, जनता के मुद्दे कैसे उठाना, जनता का कल्याण कैसे करना, जनता की सुरक्षा, जनता की स्वास्थ्य, जनता का रोजगार के अवसर, जनता के लिए आपको हेल्थ की सुविधा और जनता को कोई किसी तरह की असुविधा ना हो। ये रामराज की अच्छी और सच्ची कल्पना है। रामराज की अच्छी और सच्ची कल्पना ये नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ राम नाम का जो प्रचार प्रसार है वो तो करेंगे, लेकिन जनता के कल्याण के लिए काम नहीं करेंगे। ये अच्छे रामराज की कल्पना ही यही है कि वो रामराज में सारी चीजों के माध्यम से लोगों का भला हो, किसी को किसी तरह का कष्ट ना हो, सबको समानता के साथ चीजें मिले। यही तो वसुधैव कुटुंबकम की बात कहती है, यही तो हमारा सनातन धर्म कहता है। ठीक है, यहां पर एक और विवाद इस पूरे मामले में जुड़ रहा है, उस विवाद को दिखाऊं उससे पहले एक बयान सुनाऊंगा मैं। दरअसल जो शंकराचार्य हैं, जो सनातन के सबसे बड़े ध्वजवाहक कहे जाते हैं, जो संतों में सबसे शिरोमणि होते हैं, उन शंकराचार्यों ने भी राम मंदिर के इस प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के नाराजगी व्यक्त की है। उन शंकराचार्यों का कहना है कि हमें जिस सम्मान के साथ बुलाना था, जो पूजा पद और वहाँ की जो व्यवस्थाएं थी, उसमें जो हमें अधिकार होने चाहिए शंकराचार्य के या संत के या गुरुओं के, वो हमें नहीं मिल रहे हैं, इसलिए हम उस कार्यक्रम में नहीं जा रहे हैं। दो शंकराचार्य, स्वामी निश्चलानंद जी और वहाँ अभिमुक्तेश्वरानंद जी, दोनों ही शंकराचार्यों ने किस तरह से विरोध जताया है और कहा है कि यह गलत तरीका है, क्योंकि साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि ये जो काम है ये शंकराचार्यों के, संतों के, गुरुओं के हैं, पॉलिटिशियंस के, पीएम के, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति या किसी मंत्री विधायक के नहीं। क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। मोदी जी लोकार्पण करेंगे, मूर्ति का स्पर्श करेंगे और मैं वहाँ ताली बजा के जय जय करूँगा क्या? मुझे पद नहीं, पद तो सबसे बड़ा प्राप्ति है, मुझे श्रेय नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ा आप विचार कीजिए धर्माचार्य वहाँ क्या रह जाएंगे। जो माने योगी भी हो गए मोदी जी, योगासन भी सिखाते हैं, धार्मिक क्षेत्र में भी हस्तक्षेप कर ही रहे हैं, तो वहाँ जाके शंकराचार्य ताली बजाएंगे, वो अधिक से अधिक यूँ कर लेंगे और क्या करेंगे। वैसे लोग जो होते हैं ना बड़े धनी, वो कैसे प्रणाम करते हैं मालूम? ऐसे मोदी जी अधिक से अधिक यूँ कर देंगे, नहीं तो संतों की ओर देखेंगे भी नहीं। तो मुझे अपने पद की महिमा, अभिमान की बात नहीं है, मुझे अपने पद की गरिमा का ध्यान है। आज ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है कि हमको जरूरी हो गया कि आज 22 तारीख को ही कर दें। आज तो हमारे पास पूरा मौका है, हम अच्छे से बना करके प्रतिष्ठा कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अधूरे मंदिर में प्रतिष्ठा कर दी जा रही है, तो ये हम कैसे स्वीकार कर लें? ये हमको कहना ही पड़ेगा पूछे जाने पर कि ये ठीक नहीं है। ठीक है, ये तीनों जो आपत्तियां हैं ये सुनी। अब मैं आ जाता हूं डॉक्टर अमीनुल खान साहब आपके पास। क्या आपको लगता है कि किसी भी धर्म में सियासी तड़का अगर लगेगा तो उससे धर्म को नुकसान होता है, आस्था को नुकसान होता है? ये काम, चूंकि आप भी हिंदुस्तान की सनातनी संस्कृति को जानते हैं, यहीं पैदा हुए हैं, यहीं पले हैं, यहीं बड़े हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये जो काम है ये जो धर्म विशेषज्ञ है उनका होना चाहिए, ना कि सियासतदानों का? स्पष्ट तौर पर धर्म जो है ये व्यक्ति का खुद का विशेष मामला होता है, व्यक्तिगत मामला होता है, और इसका राजनीति से धर्म आदमी किसको प्रीच करता है, किसको मानता है, किसको करता है, उसका बिलीफ है, ये उसके तक होना चाहिए। राजनीतिकरण उसका नहीं होना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी इस विचारधारा को लेकर शुरू से लेकर चलती है। आपको अब बहुत बात बताओ, राजीव गांधी जी ने मंदिर का ताला खुलवाया हिंदू धर्म को अपनाते थे, और क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश से संविधान को फॉलो होता है, तो वो कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया कि वहाँ क्या होगा। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो हिंदुस्तान के सभी धर्म वालों ने, चाहे कोई बौद्ध हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, सभी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को माना। और तब से उनकी प्रक्रिया, अगर मंदिर बन इस तरह का पार्टी लूटने का प्रयास कर रही है, तो 2014 में मोदी जी सत्ता में आए, तब से मंदिर निर्माण क्यों नहीं शुरू कर दिया? क्योंकि इस देश में सुप्रीम कोर्ट को माना, कानून के तहत मामला, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उसको लेके हुआ। और आज जो शंकराचार्य हिंदू धर्म के सबसे बड़े आचार्य, सबसे बड़े गुरु, उनको भी नरेंद्र मोदी जी भूला साबित करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने भी अपनी तकलीफ मीडिया के माध्यम से, लोगों के माध्यम से पहुंचाने का कार्य किया। तो आप देखिए कि हर जगह नरेंद्र मोदी जी अपना हस्तक्षेप कर रहे हैं,
अपनी डिक्टेटरशिप, अपनी तानाशाही रवैया दिखा रहे हैं और जिसका विरोध देखने को मिल रहा है। मैं एक और बात पे कंक्लूड करना चाहता हूँ जो शुरुआत में हुई। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मित्र से ये कहना चाहता हूँ कि हर चीज कांग्रेस भाजपा नहीं होती। जो मॉल मालिक को लेकर बात हुई वो कोई चुनाव लड़ने नहीं चाह रहे जिनको जनता सबक सिखाएगी। आज भारत का हर व्यक्ति 22 तारीख का अगर इंतजार कर रहा है, प्राण प्रतिष्ठा जो हो रही है, आज इंदौर में अगर मॉल के अंदर इस तरह के कार्यक्रम होते और एक रंगारंग चीजें देखने को मिलती है जो राम जी से जुड़ी हुई है, तो वो अगर मॉल मालिक या ज्वेलर्स एक्चुअल में भी करना चाहते तो ये प्रतीक होगा कि जो नगर निगम ने डराया जनता के नाम पे, जो नगर निगम ने अपना आतंक दिखाया, उस डर से राम जी की वो स्थिति हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये धमकी गलत रूप से सामने आ रही है जो महापौर ने दी है। ठीक है, डॉक्टर प्रेम व्यास आपके पास आता हूं। देखिए, महापौर का कहना अपनी जगह है। दिग्विजय सिंह जी ने भी ट्वीट करके कहा है कि सनातन की रक्षा करना, संस्कृति का पालन करना आरएसएस का काम, बीजेपी का काम है या संत और शंकराचार्यों का काम है। और आपने सुना कि शंकराचार्य निष्कलानंद जी कह रहे हैं कि वो योग भी वही कर लें, पूजा भी वही कर लें, प्राण प्रतिष्ठा भी वही कर लें, सब कुछ वही कर लेंगे तो फिर संतों के लिए बचा ही क्या है। और जब संस्कृति की बात आती है तो हम अपने घर में भी अगर प्राण प्रतिष्ठा कराते हैं तो गृह स्वामी से ना करा करके पंडित को बुला लेते हैं। तो ये क्यों प्रोटोकॉल्स जो हैं धर्म के वो तोड़े जा रहे हैं? क्या वजह है? आप पीएम को रखना चाहते हैं रखिए, पर जो मुख्य ध्वजवाहक हैं हमारे धर्म संस्कृति के, उनकी अवहेलना, उपेक्षा क्यों हो रही है? देखिए, प्रभु राम का मंदिर सबके लिए खुला है और दूसरा राम जन्मभूमि न्यास और अखाड़ा परिषद ये फैसला ले रही है कि किनकी उपयोगिता और उपलब्धता वहां किस रूप में होगी। ये भारतीय जनता पार्टी निर्णय नहीं ले रही है। जो अखाड़ा समिति है जिन्होंने इतने वर्षों तक राम जन्मभूमि आंदोलन का जो हिस्सा रही है, वे लोग मिलकर निर्णय ले रहे हैं। शंकराचार्य जी के लिए मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा क्योंकि हमारे धर्माचार्य वे जब भी शिक्षा देने का प्रयास करेंगे, किसी भी शिक्षा उनके द्वारा दी जाएगी, हम उसको शिरोधार्य करेंगे और हम कभी उनके खिलाफ टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपसे दूसरे प्रश्न करना चाहूंगा कि 1991 में यही तो शंकराचार्य थे जिसको निर्मम तरीके से कांग्रेस समर्थित समाजवादी पार्टी की सरकार ने शंकराचार्य जी पर प्रहार करा और उनके साथ आए साधु संतों को भी दौड़ा दौड़ा कर मारा और जेल में ठूसने का कार्य करा। और आज ये उन्हीं शंकराचार्य जी के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो ये द्विअर्थी संवाद और धर्म की राजनीति कांग्रेस कर रही है, भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और दूसरी चीज है जो इन्होंने कहा कि कोर्ट के ताले खुलवाए, मैं पूर्व में भी इस बात को प्रेषित करना चाहता था। 1986 में कोर्ट द्वारा परमिशन दी गई थी ताले खोलने के लिए और नेहरू ने ताले खोले थे उस समय पर, और वो भी शाहबानो केस को दबाने के लिए खोले गए थे। उसके पश्चात 9 नवंबर 1989 को वो भी कोर्ट द्वारा शिलान्यास हुआ था। 6 दिसंबर 1990 को तब भी कोर्ट के द्वारा ही परमिशन दी गई थी। 2003 में जो सर्वे हुआ था, जो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने जो रडार मैपिंग कराई थी, उसी के जो उल्लेख 2011 के फैसले में हुआ था। और 2011 में जिन जज ने, शायद पांडे जी उनका नाम है, उन्होंने फैसला दिया था, मुलायम जी ने यह कहा कि उन्होंने बहुत अच्छा फैसला दिया है, निर्भीक जज हैं, सब पहलू को सुनकर फैसला दिया है। लेकिन ठीक है, फैसले आप इतिहास में जा रहे हैं। हम अभी जो डिबेट इस पर खड़ा हो रहा है उस पर बात कर रहे हैं। मैं सरमन नगेले जी के पास आता हूं। सरमन नगेले जी, जब शंकराचार्य जी नाराज हैं और सुना है इतना बड़ा हिंदू धर्म का सबसे बड़ा महाआयोजन, श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में जन्मभूमि पर, इससे बड़ा हिंदू पर्व तो इस मिलेनियम में, इस सदी में आने से रहा है ऐसा लगता है। और ये 5 सदियों का, दशकों का इंतजार, 5 सदियों का इंतजार जो है वो खत्म हुआ है ये कहा जाता है। तो 5 सदी के सबसे बड़े आयोजन में हिंदू और सनातन के सबसे बड़े 4 शंकराचार्य अगर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो क्या यह दुर्भाग्य नहीं है देश का? क्या इसे और बेहतर तरीके से नहीं किया जा सकता था कि जब भगवा परचम लहराए तो उसके नीचे पीएम भी नजर आए, शंकराचार्य भी नजर आए, संत भी नजर आए, हिंदू भी, मुस्लिम भी, ईसाई भी? इसे और सौहार्दपूर्ण नहीं बनाया जा सकता था? ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस को किसी विषय पर आपत्ति है, यहां तो कुछ शंकराचार्यों को, संतों को, सनातनियों को भी दिक्कत है। इसे दूर करने की कोशिश की जा सकती थी, शुभ कार्य को और बेहतर तरीके से किया जा सकता था।
देखिए माननीय अभिलाष जी, ये बात बिल्कुल सही है। जब कोई बड़ा आयोजन होता है और वो भी सदियों बाद आयोजन हो रहा है, जिसकी कि लोगों के मन में कल्पना और लोग इस तरह की अपनी धारणा वर्षों से बनाए बैठे थे और बड़ी मुद्दत और बड़ी शिद्दत और बड़ी संघर्ष के बाद हिंदू धर्म को अपना रामलला का जो प्राण प्रतिष्ठा हुई और जो लोकार्पण समारोह है वो सुनने देखने में आ रहा है। ये न केवल भारत की घटना है, ये वैश्विक स्तर की सबसे बड़ी इस वर्ष की घटना है, पूरे विश्व की, इस सदी की। तो मेरा यहाँ ये कहना है कि जो धर्म गुरु लोग हैं, जो पीठाधीश्वर लोग हैं, जैसे कि अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने कहा है कि हम कभी भी कर सकते, मेरा यहाँ व्यक्तिगत मानना ये है कि धर्म का प्रचार प्रसार करना धर्म गुरुओं का काम है। धर्म गुरु जो बनाती है वो समाज बनाती है कि हमको इस पीठ का पीठाधीश ये हैं, इस पीठ के पीठाधीश वो हैं। उनका काम ही धर्म का प्रचार प्रसार करना है और उनको जो समाज है, समाज ने ही उनको पीठाधीश बनाया। उनको ऐसा नहीं है कि कोई चुनाव लड़कर वो आ गए हैं और चुनाव जीतने के बाद वो विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री और तमाम सारे पदों पर पहुंच गए। तो जो धर्म के जो मान्य लोग हैं, धर्म के जो वो हैं, एक तरह से ये कह सकते हैं कि प्रचारक हैं और जो उनके लीडर हैं, वो यदि जब इस तरह की बात कर रहे हैं तो सरकार को या जो उस आयोजन से जुड़े हुए लोग हैं उसको इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, उनसे संवाद करना चाहिए। और एक बहुत अच्छा और शुभ और वैश्विक स्तर का आयोजन हो रहा है तो उसमें कोई विघ्न या किसी तरह का कोई खलल या किसी तरह के कोई मनमुटाव जैसी स्थिति ना बने, इससे लोगों को बचना चाहिए। क्योंकि ये सदियों बाद और सदियों आगे भी ये घटनाक्रम इतिहास में दर्ज हो जाएगा। लोग इससे शिक्षा लेंगे, प्रेरणा लेंगे, लोग इसको फॉलो करेंगे। तो कम से कम इन सारी चीजों पर बहुत बारीकी से और बहुत होशियारी से इस पर काम करें, इसका समाधान निकालें, इसको एक बातचीत के स्तर पर ना छोड़ें। तो ये बिल्कुल सही बात है कि कुछ आपत्तियां हो सकती है कि आप उस पर सियासी तोहमत लगा करके उसे दरकिनार कर दें, पर जो अपने सवाल उठा रहे हैं उसके लिए फिर सोचना होगा कि क्या किया जाए। और जब राम जो सबके हैं उनका कोई काम होगा और शंकराचार्य नहीं होंगे, संत नहीं होंगे, तो सवाल तो उठेंगे ही। अब यह कहा जा रहा है कि ट्रस्ट तय कर रही है, और ट्रस्ट को किसने तय किया ये भी सब समझते हैं। तो ट्रस्ट क्या तय कर रही है, ट्रस्ट भी जवाबदेह है। ट्रस्ट सर्वे सर्वा नहीं है कि अगर ट्रस्ट ने जो कह दिया वो है। अगर उसने कोई फैसला लिया है तो उसका जस्टिफिकेशन भी देना चाहिए, क्योंकि ये राम भक्तों की आस्था का सवाल है। एक छोटा सा उदाहरण मैं देकर जाना चाहूंगा कि वो लोग जो शंकराचार्यों में, जो संतों में, जो अपने महाराजों में आस्था रखते हैं, ऐसे करोड़ों भक्त हैं अलग अलग बाबाओं के, संतों के, शंकराचार्यों के। जब उन्हें पता चलता है, वो तैयारी कर रहे होते हैं कि हमें राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जाना है, और उन्हें पता चलता है कि जिनकी उनमें आस्था है उन्हें बुलाया ही नहीं गया है, वो नहीं जा रहे हैं किसी वजह से, तो फिर यहां पर मन द्रवित होता है। और ऐसे शुभ काम में हर किसी के मन में सिर्फ उल्लास होना चाहिए, कोई शक, शुबा या सवाल नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा मैं डॉक्टर अमीनुल खान साहब, डॉक्टर प्रेम व्यास जी और सरवन नगेले जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। सभी मेहमानों का शुक्रिया, दर्शकों का भी शुक्रिया। नमस्कार।